हरिशरणम। शरणमात्मन। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसा शायद ही कोई विषय हो जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन उसमें भी ऊपर नीचे होता है ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ें होती हैं इस हमारे जीवन के लिए? तो दो चीज़ें मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आपके लिए, जो बहुत मूलभूत आवश्यकता जिसकी सबको जानने की है। उसमें से एक है भावनात्मक साक्षरता। भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को समझना और दूसरों की भावनाओं को समझना। और जब हम समझ लेते हैं अपनी भावनाओं को और दूसरे की भावनाओं को, तो उन भावनाओं को हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसे कहते हैं भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी। और दूसरी चीज है थिंकिंग, सोचना। जितना ये दोनों मिलकर हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं, उससे अधिक कोई भी दूसरी शक्ति नहीं करती, बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। अगर हम भावनाओं को समझना सीख जाएं, भावनाओं को हैंडल करना सीख जाएं, अपनी और दूसरे की भावनाओं को, तो बड़े जीवन में शांति आ जाए। नहीं, लड़ाइयां नहीं हो, क्रोध नहीं आए, दूसरों को उद्विग्न न करें और जीवन को एक रचनात्मक दिशा में ले जा सकें, जीवन को व्यर्थ ना करें। लेकिन आज मैं भावनात्मक साक्षरता पर बात नहीं करूंगा। आज मैं एक ऐसी चीज पर बात करूंगा जो जीवन में उतना ही महत्व रखती है जितनी की भावनात्मक साक्षरता। वो है क्या? द आर्ट ऑफ थिंकिंग। हाउ टू थिंक, कैसे सोचते हैं। आप सोचेंगे भाई इसमें क्या बात है, सोचने में क्या कला है, सोचने में क्या आर्ट है, क्या साइंस है। सभी सोचते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। खाना पकाना हम में से सबको आता है, वी ऑल नो कुकिंग। लेकिन अच्छी कुकिंग तो नहीं आती ना है। बहुत अच्छी कुकिंग आ जाए तो क्या जीवन का आनंद बढ़ जाए। समोसे बना लें, रसगुल्ले बना लें, घर में गुलाब जामुन बना लें। जिसके घर में अच्छा खाना नहीं बनता है उसको पता नहीं होता कि अच्छा खाना क्या होता है। थिंकिंग ऐसी चीज है जो आपके जीवन को एक दिशा दे देगी, आपके जीवन को बहुत उन्नत बना देगी और दूसरों के जीवन को भी। देखिए, जब रॉकेट उड़ता है आसमान में, तो आपने देखा होगा कि उसके नीचे से एक आग निकलती है। वो क्या है? वो फ्यूल है, ईंधन है उस रॉकेट का, जो उसको धकेलती है आकाश में। ये भावना है। मनुष्यों में भावना धकेलती है उसको। क्रोध क्या है? धकेलता है। क्रोध आया, चाकू उठाया, मार डाला। नहीं, धकेला उसने। और दया भी धकेलती है, भावना है तो। नहीं, किसी को देख लिया दिक्कत में, तो भावना ने कहा जाओ आगे बढ़ो, कुछ मदद करो उसकी। तो ये फ्यूल है, ईंधन है भावना हमारी। लेकिन रॉकेट में अगर सिर्फ फ्यूल हो और उसका दिमाग नहीं हो कहां जाना है, तो क्या होगा? उतनी पावर रखते हुए भी वो रॉकेट जहां भेजना है वहां नहीं जाएगा। वो आकाश में जाके गुम हो जाएगा कहीं, उसका अस्तित्व बेकार हो जाएगा। नहीं, दुर्योधन के साथ यही हुआ। भावनाएं बहुत थी। कौन सी भावनाएं? हाँ? कौन सी नेगेटिव भावनाएं? क्रोध, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। ईर्ष्या से जल जाता था वो। उसके अंदर ये भावनाएं बहुत पावरफुल थी। लेकिन क्या कमी थी? नेविगेशन की। रॉकेट को छोड़ते हैं यहां से हम, तो उसे प्रोग्राम ऐसा करते हैं रॉकेट को कि वो चांद पे पहुंच जाए। जब हमें मार्स पे भेजना होता है तो हम मार्स के लिए प्रोग्राम करते हैं उसको, उस दिशा में कैलकुलेट करके। इसमें बहुत गणित लगता है। नहीं, क्योंकि प्लेनेट तो लगातार मूव कर रही हैं। जिस दिन हम, अब देखो इस समय मार्स यहां पे है और हम भेज रहे हैं रॉकेट को वहां। क्यों? हमने कैलकुलेट किया कि जब वहां रॉकेट पहुंचेगा उस समय ठीक वहां पे मार्स रहेगा। नहीं, कितना कैलकुलेशन है। तो रॉकेट के नेविगेशन के लिए उसको ब्रेन देना जरूरी है, विवेक देना जरूरी है, इंटेलिजेंस देना जरूरी है ना। तो थिंकिंग वो टूल है जो आपके जीवन को एक निर्देश
दिशा निर्देश देती है, क्या करना चाहिए आपको, नहीं? जी। तो इसे कहते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग। अब ये तो पृष्ठभूमि हो गई हमारी, बैकग्राउंड हो गया। अब हम आपको बताते हैं इस चीज के बारे में कि आर्ट ऑफ थिंकिंग क्या है और इसकी मेन फैलेसीज क्या हैं, दोष क्या हैं थिंकिंग के, जो इसको सही दिशा में हमें ले नहीं जाने देते। ये अभी आज हम इस फैलेसीज पे बात करेंगे, फैलेसीज पे नहीं, फैलेसी पे बात करेंगे, एक फैलेसी पे बात करेंगे, क्योंकि एक सेशन में बहुत सी बातें करनी संभव नहीं हो सकती हैं। हम एक एक करके सारी फैलेसीज ऑफ थिंकिंग देखेंगे। एक सबसे बड़ी फैलेसी थिंकिंग की जो होती है उसको कहते हैं वन आई क्लोज्ड सिंड्रोम, एक आंख बंद। आपने कभी कभी फोटो देखा होगा समुद्र के लुटेरों का, तो एक आंख पे पट्टी लगा के रखते हैं। उसके अलग कारण होते हैं क्यों लगाते हैं पट्टी वो, लेकिन ये पट्टी हम में से अधिकांश की आंखों में है लगी हुई। इसका मतलब क्या होता है? वन आई क्लोज्ड सिंड्रोम क्या होता है, फैलेसी कैसे है थिंकिंग की? देखिए, थिंकिंग इंटेलिजेंस से आती है ना? जी। इंटेलिजेंस एक बड़ा भ्रामक शब्द है। इसके कई रूप होते हैं। न्यायालय में जब बहुत बड़े वकील खड़े होते हैं अपने मुवक्किल को, क्लाइंट को बचाने के लिए, तो हो सकता है कि वो जिनोसाइड करके आ रहा हो, नरसंहार करके आ रहा हो। तो उससे वकील पूछते हैं कि तुमने वाकई किया था क्या? बोलता है हाँ किया था। कितने मारे? बस 100 को बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया हमने। अब उसके पास पैसे भी बहुत है, मदद करने वाले भी बहुत उसके हैं। ये 15 लाख रुपए एक हियरिंग की फीस लेते हैं, एक आर्गुमेंट की वकील साहब लेते हैं। इनको 15 लाख रुपए मिल गए। अब ये अपने बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए पैसे मिलते हैं उनको। इंटेलिजेंट बहुत हैं, बहुत उनके पास इंटेलिजेंस है। उसका प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं? वो सत्य को उजागर करने के लिए नहीं, सत्य को खोजने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को छुपाने के लिए। ये भी इंटेलिजेंस का एक प्रयोग है, पैसे कमाने के लिए। सभी वकील ऐसा नहीं कर सकते, वो मना कर देते हैं, नहीं भाई हम ये केस नहीं लेंगे आपका, ये गंदा केस है बहुत, ये हमारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ईश्वर के यहाँ, हम नहीं ले सकते। बहुत से लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आप हिमाचल से आए हैं, बाकी बच्चे तो वहीं रह गए, लेकिन आप आ गए यहाँ पे, तो कुछ लेकर जाइए, वहां बताइए कि भगवान ने इंटेलिजेंस हमें दी है, बुद्धि दी है, तो उसका प्रयोग हमें सत्य की तलाश करने के लिए करना चाहिए, जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए करना चाहिए, न कि गंदे काम करने के लिए। बहुत से आतंकवादी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत से अपराधी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उसका प्रयोग किस चीज में करते हैं? वो दुनिया के विनाश में करते हैं। कुछ वैज्ञानिक भी ऐसे होते हैं जो अपनी अद्भुत इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हैं नाम करने के लिए। ऐसी चीजें निकाल देंगे वो, जैसे बॉम्ब, बड़ा नाम उनका हो गया, अरे उन्होंने ये बॉम्ब बनाया था, जो किसी ने नहीं बनाया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो आप का जो इंटेलिजेंस विकसित किया जा रहा है इस गुरुकुल में, वो इसके लिए नहीं किया जा रहा है कि आप उसका दुष्प्रयोग करें। इसीलिए बुद्धि और विवेक में फर्क किया जाता है। बुद्धि से विवेक बनता है। विवेक क्या होता है कि गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें फर्क कर पाना, इसको विवेक कहते हैं। और यही नहीं, उसके बाद जो अच्छा है और बेहतर है उस ओर जाना, इसको विवेक कहते हैं। तो इंटेलिजेंस जब थोड़ी परिपक्व हो जाती है और बाकी भावनाओं से पुष्ट हो जाती है, सद्भावनाओं से, तो उसे विवेक कहते हैं। अब हम आ रहे हैं कि वो वन आई क्लोज्ड सिंड्रोम, जो एक फैलेसी है थिंकिंग की, वो क्या होती है? जब आप एक आंख बंद करेंगे, बंद करके देखिए, एक आंख बंद कीजिए ऐसे आप लोग। अब आपने जो आंख बंद की है उस तरफ की दुनिया दिखाई नहीं पड़ेगी आपको।
ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं आपको कि पूरा दोनों तरफ देखो। ये फैलेसी होने से क्या होता है, अच्छा पता नहीं है उस आदमी को, सामान्य आदमी को, कि उसकी एक आंख पे पट्टी पड़ी हुई है। कुछ उसके साथ पैदा भी होते हैं पट्टी लेके, और कुछ को पट्टी बचपन में डाल दी जाती है। बताता हूं किसको डाली जाती है और क्या उससे नुकसान या फायदा होता है आपको। जब अपने आप को आप देखते हैं तो आप ये गलती कर रहे होते हैं। अपने बारे में सोचते हैं तो आप एक आंख ढक के सोचते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखते हैं। आपके विजन के फील्ड से बुराइयां हट गई और इधर अच्छाइयां आपकी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। आप प्रयोग करके देख लीजिए। गंदा से गंदा आदमी जो समझते हैं आप, उससे पूछेंगे, न भी पूछेंगे तो देखेंगे उसको नहीं लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं। चोर भी समझता है कि, वो भी समझता है कि मैं तो ऐसे ही चलती है जिंदगी। अरे भाई को परिवार को खिलाना है तो कहाँ से लाएंगे, पैसे तो हमारे पास है नहीं, उसके लिए चोरी कर रहे हैं हम। और नहीं भी अगर पैसे हैं फिर भी चोरी कर रहा है तो भी फिर वो एक आंख बंद है उसकी, वो समझ नहीं रहा कि मैं कर क्या रहा हूं। और ये दोष, थिंकिंग का दोष सभी के अंदर रहता है मोर और लेस। जब तक कि इसको पता नहीं चल जाए कि ये पट्टी लगी हुई आंख में, हटाना जरूरी इसको है। इसी के लिए एक्सरसाइज चल रही है आज। ये इसके शिकार 2 लोग खास करके होते हैं, सभी होते हैं लेकिन 2 लोग खास करके होते हैं। कौन है वो लोग? पॉलिटिकल एनालिस्ट्स और धार्मिक गुरु। Religious preachers and political analysts suffer from this fallacy, this problem more than anybody else. How? कैसे? आप देखेंगे कि 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं और दोनों के साथ विद्वान जुड़े हुए हैं जो बड़े बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो खाली दूसरी पार्टी में नुस्ख निकालेंगे और अपनी पार्टी में तारीफ करेंगे। वही दोष उनकी पार्टी में भी हो सकते हैं कि हों। जैसे करप्शन, ये बहुत पार्टी करप्ट है, बहुत पार्टी करप्ट है। ठीक है, आपकी पार्टी थी तो करप्शन किया कि नहीं किया? इससे कम किया क्या? तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग सचमुच सोचते हैं कि ऐसा ही है। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया था, ये अच्छा है, उसके सारे दोषों का कारण बता देंगे। और दूसरे धर्मगुरु। आप एक विचित्र चीज देखेंगे कि जिस धर्म में जो पैदा होता है उसको अपने धर्म के बारे में बड़ी अच्छी धारणा रहती है। नहीं, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरा धर्म। दूसरे के धर्म में सारी गंदगी दिखाई पड़ती है उसको, और अपने धर्म में सारी अच्छाई दिखाई पड़ती है। वो तटस्थ होकर नहीं देख सकता, क्योंकि एक आंख में पट्टी डाल दी गई है। पट्टी डाल दी गई, किसने डाली? माँ बाप ने डाली, परिवार ने डाली, समाज ने डाली, मंदिर और मस्जिद ने डाली। वही नहीं, एक धर्म के भीतर कई संप्रदाय हैं। वो संप्रदाय, शैव संप्रदाय कहेगा कि वही सबसे अच्छा है, बाकी तो बेकार है। वैष्णव संप्रदाय कहेगा कि ये तो गंदे लोग हैं, औगण हैं, अघोरी हैं, शमशान में बैठते हैं। तो ये समस्या सब जगह है। इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष ये है कि हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम सत्य को पूरी तरह देख सकें। सत्य को पूरी तरह देखने का फायदा क्या है? हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। नहीं, हम बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और दुनिया और देश को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। नफरत कम कर सकते हैं, रीजनेबल हो सकते हैं। और जब हम दोनों चीजें देखेंगे तो चयन करने में आसानी होगी हमको। नहीं, क्या चुने, किधर जाएं, तो हमें विवेक जागृत होगा। इसलिए थिंकिंग की इस फैलेसी से बचिए। सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस फैलेसी ऑफ थिंकिंग। अगली बार मैं आपको एक दूसरी फैलेसी बताऊंगा थिंकिंग की, और ऐसी कई फैलेसीज हैं। एक का मैं सूत्र दे देता हूं आपको। एक बहुत बड़े थिंकर हुए हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, 19वीं सदी के सबसे टावरिंग फिगर्स में से एक थे वो। बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल फिगर्स में से थे वो, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल। उन्होंने जो हम कारण की तलाश करने में गलतियां करते हैं, फैलेसीज करते हैं, इसका कारण क्या था? जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम आगे बढ़े तो काम नहीं हुआ। तो क्या कारण था काम नहीं होने का? बिल्ली ने
जी, ये कारण था, बिल्ली का रास्ता काटना एक कारण था और वो कार्य था कि हमारा काम नहीं हुआ। अब इसमें क्या फैलेसी है, इसको दूर कैसे करें, ये मैं इन चीज़ों पे चर्चा करूंगा आपसे, तो यू विल बिकम अ ट्रू इंटेलेक्चुअल, नॉट अ स्यूडो इंटेलेक्चुअल। स्यूडो इंटेलेक्चुअल में और ट्रू इंटेलेक्चुअल में फ़र्क क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्यूडो इंटेलेक्चुअल एंड ट्रू इंटेलेक्चुअल? A pseudo intellectual feigns to be an intellectual. He will present before you the truth in a fashion which might seem convincing to you, but he is committing a fallacy. आपको सही बौद्धिक बनने की जरूरत है, इसके लिए हमने आज इस पे चर्चा की आपसे। इस फैलेसी से बचिए। हरि शरणम। हरि शरणं